Hello guys, good morning and once again welcome to the Nikhilesh Sir Mathematics class, the only one and the best way to learn the mathematics in the simplest format. Okay, so भैया जिसको भी मैथ्स का जो भी डर था डर रहेगा, ठीक है ना। और वैसे मेरे वीडियोस आप ज़रूर देखा करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भैया आपका जो मैथ्स के प्रति आपका जो डर है वो बिल्कुल ही निकल जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, मैं सिंपलेस्ट वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मेरे सभी वीडियोज़ में, ठीक है। सो रेगुलरली वीडियोज़ को देखा करो और चैप्टर वाइज सभी वीडियोज़ को देख के, ठीक है ना, जो भी चैप्टर चालू है उसको पहले से देखा करो, ठीक है। और अपना जो बेसिक्स है, लॉज ऑफ इंडिया से जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स बोला है उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। और उसके बाद जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स हैं उसी तरीके से एक एक चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रीड आउट किया करो। फिलहाल हम 11th का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 11th का जो रिसेंटली हमारा जो वीडियो आया था वो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक था, जो पार्ट 1 के लिए हमने डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे हमने अलाइड एंगल्स भी देख लिए थे, जहाँ पे हमने बेसिक एंगल्स के प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ देख लिए थे। फिर उसके बाद देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये एक्चुअली चीज़ क्या है, ये सब बातें हमने वहाँ पे पढ़ लिए थे। क्वाड्रेंट्स का स्टडी कर लिया था, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री ये भी हो गया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल की वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, ये सब बातें हमने हमारे प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी के साथ डिस्क्राइब और मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी है, ठीक है। तो अभी हम आज थोड़ा सा नया टॉपिक लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का ही आगे का पार्ट लेते हैं। कल जो हमने देखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जब आप पढ़ते हो तो उस केस में आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, इसको यदि हम एक्स एक्सिस और इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर कहते हैं, -x और -y। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम इसको cos थीटा करके डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम इसको sin थीटा करके डिनोट करते हैं। ये बात हमने देख लिया था। यहाँ पे जो हमारा होता है एंगल वो होता है 0 डिग्री और एज वेल एज यहाँ पे होता है 360 डिग्री। इसको हम रेडियन में यदि डिनोट करते बोले तो ये होता है 0 रेडियन, एज वेल एज इसका आंसर होता है 2 पाई। उसी तरीके से यदि हम यहाँ पे एंगल्स को डिनोट करते बोले तो एंगल्स हमारे पास यहाँ पे होता है भैया 90 डिग्री। इसका इक्विवेलेंस रेडियन होता है, क्या होता है π/2। इस केस में हमारे पास जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इसका जो इक्विवेलेंस होता है वो होता है पाई रेडियन। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो है 270 डिग्री। इसका इक्विवेलेंट जो रेडियन होता है वो है π/2 रेडियन, ठीक है। ये बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। कॉस है तो यहाँ पे भी भैया -cos रहने वाला है, साइन तो यहाँ पे -sin रहने वाला है। ये सब बातें हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में स्टडी कर ली है। उसके बाद हमने एंगल्स के भी वैल्यूज़ देखे थे। आज हम थोड़ा सा अलग देखेंगे। आज हम देखेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है, हमारे पास sin थीटा, हमारे पास cos थीटा, इनके जो वैल्यूज़ है साइमल्टेनियसली tan, cot, sec, cosec वो हम निकाल पाएंगे। हम डिस्कस करेंगे sin थीटा और cos थीटा के वैल्यूज़ अलोंग दिस एक्सिस। इन एक्सिस के ऊपर इनके वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो भैया sin थीटा का 0 डिग्री पे कितना होएगा, sin 90 डिग्री कितना होता है sin cos। उसके बाद हम देखेंगे 90 के बाद क्या होता है 180 कितना होता है। फिर हम देखेंगे भैया 270 कितना होता है। फिर हम देखेंगे कि भैया 360 कितना होता है। ये सब बातें हम अभी यहाँ पे लिखने वाले, देखने वाले। सिंपल कंसेप्ट है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ओरिजिन होता है यहाँ, और यहाँ पे हम एक OA करके एक आर्म लेते हैं। ये बात ध्यान में, ये मेरा पॉजिटिव एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव एक्सिस। मैंने OA का आंसर जो है वो 1 यूनिट लेने को मैंने कहा था। अरे बात ध्यान में, इधर में cos थीटा देखो पॉजिटिव, इधर में cos थीटा नेगेटिव, यहाँ पे sin थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे sin थीटा नेगेटिव। आई बात ध्यान में। तो सिंपल कंसेप्ट लर्न करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे फैकल्टीज अलग अलग तरीके से कंसेप्ट्स को बताने की कोशिश करते हैं। मैं अपने तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखो sin 0 का आंसर मीन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री सबको मालूम है। 0 डिग्री पे कौन प्रेजेंट है, साइन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, कॉस प्रेजेंट है। साइन अब्सेंट है करके मैं साइन को लगाऊंगा 0, कॉस प्रेजेंट है करके लगाऊंगा मैं इसको 1। 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे 90 डिग्री। जब ये मेरा OA आर्म 90 डिग्री पे जाएगा तो उस केस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्रेजेंट है, साइन प्रेजेंट है। कॉस प्रेजेंट है क्या, नहीं है, कॉस अब्सेंट है। साइन प्रेजेंट है करके 1, कॉस अब्सेंट है करके 0। नेक्स्ट हम आएंगे, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, OA आर्म यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री पे। तो भैया 180 डिग्री पे देखो कौन प्रेजेंट है, 180 डिग्री पे कॉस है, कैसा कॉस है, नेगेटिव है। साइन है क्या, नहीं है, साइन नहीं है करके साइन अब्सेंट 0, कॉस है कैसा है, नेगेटिव 1 है। जब हम जाएंगे फिर से नेक्स्ट रोटेट करके 270 डिग्री पे आएंगे, उस वक्त देखो 270 पे कौन प्रेजेंट है, साइन थीटा प्रेजेंट है। अब्सेंट कौन है, कॉस थीटा अब्सेंट है। साइन प्रेजेंट है मगर कैसा प्रेजेंट है, नेगेटिव में प्रेजेंट है। भाई साइन नेगेटिव में प्रेजेंट रहेगा, कॉस हमारा 0। फिर से हम चले जाएंगे 360 डिग्री पे, वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कॉस थीटा प्रेजेंट है, साइन थीटा अब्सेंट है। कॉस थीटा प्रेजेंट है, साइन थीटा अब्सेंट है। जो अब्सेंट है उसको 0 अब्सेंट मार्क करो, जो प्रेजेंट है उसको 1 मार्क करो। जो नेगेटिव में प्रेजेंट है उसको -1, जो पॉजिटिव में प्रेजेंट है उसको +1। तो यहाँ पे उसको देख लो कि हम इसको किस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम याद रख सकते हैं, क्योंकि इनको याद रखना है आपको कुछ भी करके, ठीक है। आई बात ध्यान में। अब इनको पकड़ के हम लोग tan, sec, cot, cosec का भी इजीली निकाल सकते हैं।
इसके बाद अलावा और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन थीटा के लिए 0 कौन कौन दे रहा है। साइन थीटा के लिए 0 ये नथिंग बट आप पाई के फॉर्मेट में देखते बोले, ये भैया π/2, ये आपका पाई, यह आपका थ्राइस ऑफ π/2, या आपका फिर से 2 पाई। ओके ठीक है, मैं इसको भी पाई लिखता हूँ, लेकिन 0 इंटू पाई, पाई 1 इंटू पाई 2 पाई। यदि आप देखना चाहते हो, इजीली आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कि भैया साइन थीटा का वैल्यू 0 है। साइन थीटा का वैल्यू 0 है कहाँ पे, कहाँ पे, फॉर ऑल थीटा इज इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ पाई। साइन थीटा का वैल्यू 0 है, काय के लिए 0 है, फॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई के लिए 0 है, n पाई 0 है, कौन, साइन का वैल्यू। उसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 देखो कहाँ पे, कॉस थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे, π/2 पे 0 है, नेक्स्ट 3 π/2 पे 0 है, यहाँ पे π/2 के आगे कौन है, 1 है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, 3 है, 2 है क्या, नहीं है, 3 है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, 5, मीन्स 1 3 5, ये क्या है, ऑड नंबर से। तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, ऑड नंबर को कैसा मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर नहीं बट 2n + 1, ऑड मल्टीपल ऑफ किसका, पाई का, क्या नहीं, π/2 का, π/2 का मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल। तो हम भैया इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सिंपल कंसेप्ट है भैया रिप्रेजेंट करने का बदन में। और जो 1 है, +1 -1 वो अल्टरनेट में चलता है, अल्टरनेट में चलता है। इसका यहाँ पे +1 -1 चलेगा, इसके लिए ये वाला +1 -1 चलने वाला है। आर्यभट्ट धन में फॉर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, +1 -1 अल्टरनेट में चलने वाला है। ठीक है, तो सिंपल से फंडे है, सिंपल सा टेबल है जो कि आप इजीली लर्न कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये प्लस साइन आपको रिमाइंड करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लस साइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जस्ट प्लस साइन रिमाइंड करना है और वहाँ पे देखना है कि भैया कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कहाँ पे एब्सेंट है। आर्यभट्ट धन में 0 डिग्री पे इजीली रिमाइंड कर सकते हो, कॉस है, ऊपर में साइन है, सबको मालूम है, नीचे में माइनस साइन, इधर में माइनस कॉस, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, उसके हिसाब से तुरंत आप उसका आंसर निकाल सकते हो। उसको लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट ट्रिक ध्यान में रखो। ओके गाइज, उसके लिए ये सेकंड फंडा है आर्यभट्ट धन में। हाँ, तो ये अभी हमने देख लिए, आप लिख लो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अभी हम जो नेक्स्ट जाते हैं वो हम जाते हैं कि जो वैल्यूज़ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके जो वैल्यूज़ है ना, तो इनके वैल्यूज़ हमारे पास क्या मिलते हैं, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होती है, इसी के ऊपर से हम डिफाइन कर लेते हैं। चलो इसी को मैं टैन का भी एक रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम वहाँ पे इनका इनपुट आउटपुट नथिंग बट इनका रेंज और डोमेन पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, रेंज और डोमेन समझने की कोशिश करो, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, टैन थीटा साइन बाय कॉस 0/1 आंसर इसका होता है 0, 1/0 आंसर हो जाएगा इसका इन्फिनिट, ये आंसर होगा फिर से 0, ये फिर से क्या चला जाएगा भैया इन्फिनिट, ये फिर से क्या चला जाएगा भैया 0। आर्यभट्ट धन में हाँ, तो इन्फिनिट में लाया करेंगे। ओके, तब सेकंड बात जो हम करने वाले हैं वो है कि इनके जो लिमिट्स है, लिमिट्स नथिंग बट इनके जो रेंज बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, वो टॉपिक का नाम है रेंज एंड डोमेन। रेंज एंड डोमेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हाँ जी, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। डोमेन नथिंग बट आपका इनपुट होता है, रेंज नथिंग बट आपका आउटपुट होता है। ये चीज़ आप दिमाग में फिक्स कर लो। हम बोलते हैं कि भैया कोई भी चीज़ की रेंज क्या है, ठीक है ना, यदि मैं गन से शूट करूँ तो उस गन का मैक्सिमम रेंज क्या है, इसका मतलब आउटपुट कहाँ तक दे सकता है। मोबाइल का सिग्नल है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ले लो, एक आधा कम्युनिकेशन डिवाइस है कोई, ठीक है ना, वायरलेस कैमरा बोलो, हमारा ब्लूटूथ डिवाइस बोलो, ठीक है ना, हमारा मोबाइल फ़ोन बोलो, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम देखो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही उसका जो है नेटवर्क हो गया, कवरेज हो गया, वो चीज़ रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर यदि जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि भैया जो भी हम उसको डाटा फीड कर रहे हो पर्टिकुलर डाटा के लिए, वो इतना ही आपको आउटपुट दे सकता है। आर्यभट्ट ध्यान में समझ गया। तो नथिंग बट ध्यान में रखना है रेंज, रेंज नथिंग बट उसका आउटपुट। गन से आप कोई चीज़ फायर कर रहे हो, गन से आप यदि बुलेट फायर कर रहे हो तो डिपेंड करेगा कि वो बुलेट कितना दूर जाती है, वो उस पर्टिकुलर गन का रेंज है। आर्यभट्ट ध्यान में मिसाइल्स की बात होती है कि हाई रेंज मिसाइल्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि जब हम उसको जो भी फ्यूल इनपुट करते हैं, फ्यूल नथिंग बट उसका इनपुट हो गया, नथिंग बट उसका डोमेन हो गया,
वो उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, वो उसका क्या बन गया, वो उसका रेंज बन गया। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर मीन्स अलग अलग डिवाइसेस का बोलो उसका पर्टिकुलर रेंज सबका अलग अलग होता है उनके अलग अलग डोमेन के लिए। तो यही बात हम रेंज और डोमेन की बात हम पढ़ने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन के रिगार्डिंग। आई बात ध्यान में। तो अब मुझे बताओ कि इनका ये जो दिख रहे हैं साइन कॉस टैन्स, ये उसके पर्टिकुलर एंगल्स है और ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इन पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इन एंगल्स के ये क्या है, सभी के सभी वैल्यूज है, सभी के सभी क्या है, वैल्यूज है। इसका मतलब यदि आप थीटा के जगह पे ये डालो तो आपको ये मिलेगा, ये डालो तो आपको ये मिलेगा, थीटा के जगह पे ये 180 डालो तो आपको ये मिलेगा, 270 डालो तो ये मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आप इनपुट दे रहे हो, थीटा के जगह पे इनपुट दे रहे हो, उसका पर्टिकुलर ये आपका आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना पूरे 01, ये जो हमने 0101 पूरा लिखा है ना, ये 0101 पूरा आपका कुछ भी नहीं है मगर नथिंग बट ये आपका आउटपुट है। ये क्या है, आपका आउटपुट है। ये क्या है आपका, ये आपका रेंज है। किसके लिए, तो भैया ये आपका इनपुट है, डोमेन कहलाएंगे हम इसको, डोमेन। ओके, नथिंग बट यहां पे लिखता ये आपका इनपुट है और ये उसका आउटपुट है और ये आपका डिवाइस, ये आपका गन है, जो भी आपका इंजन बोलो कोई भी, ये उसका फ्यूल है और ये उसका आउटपुट है। आगे बात ध्यान में, सिंपल कंसेप्ट, आउटपुट है नथिंग बट रेंज, इनपुट है नथिंग बट डोमेन्स। आगे बात ध्यान में, हमने यहाँ पे मैंने कल ही बताया था कि हमने यहाँ पे कुछ चुनिंदा एंगल्स लिए हैं। क्यों भैया, बाकी के भी एंगल्स ले सकते हैं, उनके भी वैल्यूज आते ही आते हैं, लेकिन उनके वैल्यूज रिमाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ चुनिंदा वैल्यूज लिए, उनके वैल्यूज देख लिए, बड़े बड़े जो है इंपॉर्टेंट देख लिए, 0 है, 1 है, 0 है, -1 है, 0 है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि वैल्यूज भी एक 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे एंड हो रही है, फिर से 1 से, फिर से 0, फिर से 0 से -1, फिर से -1 से 0। यदि आप देखना चाहते हो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल सा करना चाहते हो किसका, साइन थीटा का, ठीक है ना, दोनों पढ़ेंगे। ये भी है रेंज डोमेन, उसके साथ ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है साइन कॉस टैन का। इसी के ऊपर से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम निकालने जाए तो बोलो भैया साइन थीटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमारा एक वाई एक्सिस होता है, हमारा एक एक्स एक्सिस होता है। दीज आर नथिंग बट योर वैल्यूज ऑफ थीटा। ये हो गया आपका सपोज 0 डिग्री, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया आपका 2π, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया ये हो गया π/2, ये हो गया आपका पाई और ये हो गया आपका 3π/2। और ये जो है ये उसके वैल्यूज है। ये आपका वाई एक्सिस नथिंग बट वैल्यूज, ये आपका एक्स एक्सिस नथिंग बट, ये आपका एक्स एक्सिस नथिंग बट, ये आपका इनपुट नथिंग बट, ये आपका क्या होता है, डोमेन, वाई एक्सिस नथिंग बट आपका आउटपुट, नथिंग बट आपका रेंज। ध्यान में रखना, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत आसान कंसेप्ट है। ओके, हाँ। तो चलो देखो, मैं साइन की बात कर रहा हूं तो भैया साइन 0 डिग्री के लिए कहां से चालू हुआ, 0 से चालू हुआ। साइन 90 π/2 का आंसर कितना है, सपोज मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ये मेरा 1 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा -1 है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोलो मुझे यहाँ से, एक सिंपल फिर भी एक कंसेप्ट देख लो, यहाँ से मुझे बोलो सबसे बड़ा वैल्यूज कौन सा है, 0 1 0 -1 0, 3 वैल्यूज दिख रहे, 0 दिख रहा है, दूसरा 1 दिख रहा है, तीसरा -1 दिख रहा। 0 1 -1 में से सबसे बड़ा कौन, 0 1 -1 में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन, सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, बोलो। नंबर लाइन, सिंपल कंसेप्ट है, नंबर लाइन। ये आपका 0, इधर में आपके पूरे नेगेटिव, इधर में आपके पूरे पॉजिटिव। 1 है इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव 1 है, 1 है इसका मतलब ये आपका नेगेटिव 1 है। देखा जाए तो मेरा ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, -1 स्मॉल है और कैपिटल 1 क्या है, लार्ज है। इसका मतलब क्या कि सबसे बड़ा कौन है, 1 है, सबसे छोटा कौन है, -1 है, और -1 और 1 के बीच में ही 0 आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज बीच में आने वाले हैं ना, वो सभी के सभी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में ही लाई करने वाले हैं, -1 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। कॉस का भी सिमिलर पैटर्न देखो, 1 0 -1, दूसरा कुछ वैल्यू दिख रहा है क्या आपको, 2 दिख रहा है क्या, 3 दिख रहा है क्या, 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है।
नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि इसका भैया मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है -1। अरे बात ध्यान, मैक्सिमम कितना है 1 है, मिनिमम कितना है -1 है। ओके हाँ, तो वही बात हमें देखना है। इसका मतलब क्या कि हमारे जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहे हैं, वो -1 से लेके 1 तक वैरी हो रहे हैं, वही हम प्लॉट करेंगे। π/2 के लिए 1, π/2 के लिए भैया 1, पाई के लिए 0, पाई के लिए 0, ठीक है। फिर से 3π के लिए -1, 3π के लिए भैया 3π/2 के लिए -1, फिर से 2π के लिए 0। ये यदि मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो आपको नहीं लग रहा कि ग्राफ ऐसा आएगा? थोड़ा सा कैसा, अब हाथ से एग्जैक्टली निकला नहीं, कि नहीं बोलो। इसको क्या कहते हैं, इस ग्राफ को कहते हैं भैया साइनोसाइडल वेव्स। इसको क्या कहते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे, साइन वेव्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, साइन वेव्स। फिर से ये जाके भैया यहाँ पे फिर से 0 होने वाला, आने वाले नेक्स्ट इसमें 1π 2π 3π पे फिर से 0 आने वाला है, फिर से 4π पे 0, लाइक दैट। ये साइन वेव्स हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके -1 तक ही ये वेरी कर रहा है। बीच में फिर आए होंगे ना वैल्यूज, जैसे कि अगर मैंने बताया था 0 पॉइंट कुछ तो भी 0 पॉइंट कुछ तो भी वैल्यूज आए होंगे ऑब्वियस है। आगे बात ध्यान में। इसी तरीके से मैं कॉस का भी निकाल सकता, इसी तरीके से मैं कॉस का भी निकाल सकता। अब कॉस का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो रेड वाला मेरा साइन हो गया, ब्लू वाला मैं कॉस से निकालता हूं। कॉस का 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस का 90 का 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1। यदि मैं निकालना चाहूं तो देखो ऐसा नहीं निकल रहा क्या ग्राफ में, देखा कैसा निकल रहा है, ये निकल रहा है भैया 1 से निकल के 0 की तरफ बढ़ रहा है। साइन वाला 0 से निकल के 1 की तरफ बढ़ रहा है, स्टार्टिंग विथ 0, कॉस वाला स्टार्टिंग विथ 1। अरे बात ध्यान में, साइन वाला स्टार्टिंग विथ 0, कॉस वाला स्टार्टिंग विथ 1। देख लो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट दिख रहा है। रेड वाले पेन से जो मैंने निकाला है वो है आपका साइन वेव्स, ब्लू पेन से जो निकाला है वो है आपका कोसाइन वेव्स, नॉट कोसेक बट कोसाइन वेव्स, कॉस वेव्स। अरे बात ध्यान में, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। इसी के ऊपर से हम रेंज और डोमेन निकालने वाले हैं। आई बात ध्यान में, ये भी आप नोट डाउन कर दो, बड़ा सिंपल है। और हम टैन का भी ले लेते, टैन का भी एक सिंपल सा है, टैन का थोड़ा सा अजीब और गरीब है। आप बोलोगे सर ये ऐसा कैसे, टैन का अजीब और गरीब है, ठीक है। ये एंगल्स है पर्टिकुलर, ये उनके वैल्यूज़ है, ये 1, ये -1, ये पाई, ये सॉरी π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, लाइक दैट। वैल्यूज देखो 0 इन्फाइनाइट 0 इन्फाइनाइट 0 इन्फाइनाइट, 0 पे 0, इधर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट है ना क्या, ये ऊपर गया कहीं पे तो भी, फिर से 0 आ रहा 180 पे, फिर से 0, फिर से वहाँ पे इन्फाइनाइट जरा 3π/2 पे, फिर से इन्फाइनाइट यहाँ पे। तो जब इसका रिप्रेजेंट करोगे ना तो ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, ये आपका ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। अरे बात ध्यान में, अरे बात ध्यान में, ये आपका इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। नीचे जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ आपके 0 और इन्फाइनाइट के बीच में लाए कर रहे हैं, 0 और इन्फाइनाइट के बीच में लाए कर रहे हैं। 0 से पास आउट करवाना है बस, बाकी छोड़ दो, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ से 0 से पास आउट, ऊपर में इन्फाइनाइट। अरे बात ध्यान में, हाँ तो ये चीज़ आप टैन के लिए ध्यान में रखना है। अरे बात ध्यान में, ठीक है। सिंपल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फटाक से ग्राफ निकाल लो। हम इसका रेंज और डोमेन का आगे का देखते हैं। हाँ ठीक है, निकाल लिया। अभी हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंस रेंज और डोमेन देखेंगे। देखो इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसी टेबल के ऊपर से हम रेंज और डोमेन इजीली निकाल सकते हैं। आपको एक बात समझ गए क्या रेंज और डोमेन क्या होता है? बहुत सिंपल है, मैंने बताया, ध्यान में रखना है। रेंज यानी क्या, डोमेन यानी क्या। अब हम देखो साइन थीटा कॉस थीटा सभी के लिए हम रेंज और डोमेन निकालने वाले हैं। ये हो गया मेरा साइन थीटा, नेक्स्ट हो गया मेरा कॉस थीटा, नेक्स्ट हो गया मेरा टैन थीटा। अब इनके लिए हम लिखने वाले हैं, ये मेरा डोमेन बोलो, नथिंग बट ये थीटा के वैल्यूज, और ये मेरा रेंज बोलो, नथिंग बट ये वाले वैल्यूज। आई बात ध्यान में? हाँ, साइन थीटा का वैल्यू देखो हमारा 0 डिग्री से चालू हुआ। मैंने क्या कहा था, कल ही कहा था कि 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं। चलो मिनिमम 1 डिग्री का भी लेते तो 360 डिग्रीज बन सकते हैं। 360 बीच में वैल्यूज आ सकते हैं। एक डिग्री का मीन लिस्ट काउंट लिया तो भी हमने। अरे बात ध्यान में, और छोटा लेंगे तो और ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हम लिस्ट कौन 1 डिग्री का ले रहे हैं। तो 1 डिग्री का लेंगे तो भैया 90 यहाँ पे ना पूरा 360 डिग्रीज बनने वाला है। ठीक है, तो भैया
ये सभी के सभी नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट नंबर्स, ऑल रियल नंबर से सभी के सभी। तो भैया डोमेन उसका क्या हो गया, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। साइन थीटा का आंसर फॉर ऑल रियल वैल्यूज 0 से लेके 360 और आगे में भी है। हम फिर से एक बार घुमाएंगे तो भैया डबल बन जाएगा, फिर से एक बार घुमाएंगे तो फिर से डबल ट्रिपल बन जाएगा। अरे बात ध्यान में, ये भैया रेंज डोमेन बन गया। उसका रेंज क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका रेंज हमारे पास 1 मिल रहा है, 1 to -1 है। रेंज क्या है उसका, 1 to -1 है। और 0 वैल्यूज काय के लिए दे रहा है वो हमारे पास, 0 वैल्यूज दे रहा है हमारे पास पाई के लिए, 1 पाई के लिए, 2 पाई के लिए, जहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये मैंने आपके पास लिखा है। तो सिंपल कंसेप्ट है, इसका जो रेंज रहने वाला है, रेंज मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज, वो है आपका रेंज, नथिंग बट ये चलने वाला है भैया π/2 टू क्या 3π/2। स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया। जनरलाइज करना चाहते हो तो उसका रेंज क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना। रेंज नथिंग बट हम इसके वैल्यूज लिख लेते, चलो वैल्यूज है भैया इसका 1 से लेके -1, सिंपल कंसेप्ट। चलो वो तो डोमेन की बात होगी, जो मैंने एंगल्स आपको बताना था। 1 to -1 उसका रेंज हो गया, सिंपल कंसेप्ट। कॉस थीटा का भी सेम है, कॉस थीटा का भी क्या है, सेम है। फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए 1 2 3 4 बीच में डालो, बीच में 0 और 1 के बीच के वैल्यूज मिलेंगे, 0.01 0.02 0.35 0.6 0.7 0.8 0.9 यहाँ तक 1 तक। फिर से यहाँ से फिर से रिवर्स में जाएंगे, फिर से रिटर्न में जाएंगे, 0.8 0.7 0.6 2 1 लाइक दैट 0। फिर से इधर फिर से रिवर्स में जाएंगे, माइनस ऑफ 0.01 माइनस ऑफ 0.02 माइनस ऑफ 0.03 लाइक दैट यहाँ से, ठीक है ना। मीन्स रेंज कहाँ से कहाँ वैरी हो रही है, सिर्फ 1 to -1 के बीच में वैरी हो रही है। रेंज 1 to -1 के बीच में वैरी हो रही है, काय के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। कोई भी इसमें 1 2 3 4 कोई भी कंसिडर करो, सबके लिए 1 to -1 के बीच में ही लाई करने वाली है। यहाँ पे भी रेंज, इसका भी आंसर क्या निकलने वाला है, 1 to -1 ही निकलने वाला है। अब रही बात tan थीटा की, अब tan थीटा में देखो 0 वैल्यूज मिल रहा है, इन्फाइनाइट हमारे पास कहाँ पे इन्फाइनाइट मिल रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फाइनाइट वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मुझे इन्फाइनाइट वैल्यूज मिल रहे हैं, इन्फाइनाइट वैल्यूज मिल रहे हैं मुझे। इसका मतलब मैं रेंज निकाल सकता क्या, इन्फाइनाइट में बता सकता क्या, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर पा रहा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिस्ट्रिक्ट कर पाया कि नहीं। साइन और कॉस को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर पाया था, 1 और -1 खत्म, दोनों के बीच में। tan के लिए वैसा हो पाएगा कि नहीं, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट में कितना भैया नहीं मालूम ना, हमें नहीं मालूम, तो ऑब्वियस है इन्फाइनाइट। तो भैया कौन से वैल्यूज के लिए इन्फाइनाइट दे रहा है, वो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 काय के लिए, फॉर ऑल थीटा इक्वल टू, फॉर ऑल थीटा इज इक्वल्स टू n मल्टीपल ऑफ पाई, n मल्टीपल ऑफ पाई, एंड इट इज इनफाइनाइट, एंड इट इज इनफाइनाइट फॉर व्हाट, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल यानी 2n + 1 मल्टीपल ऑफ π/2। अरे बात ध्यान में, tan थीटा का वैल्यू 0 काय के लिए, tan थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट काय के लिए, चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं जो इनफाइनाइट दे रहा है, जो हमारा इनपुट इनफाइनाइट वैल्यूज दे रहा है, उसको हम छोड़ देंगे। तो इसीलिए भैया सभी रियल वैल्यूज सिवाय किसके, सिवाय जो इनफाइनाइट वैल्यूज दे रहा है हमें उनके, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल यानी क्या भैया 2n + 1 ऑफ π/2, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस वैल्यूज। रेंज क्या है इसका, रेंज क्या है इसका, 0 से लेके इनफाइनाइट, क्या है इसका 0 से लेके इनफाइनाइट तक रेंज है। आगे बात ध्यान में, अरे बात ध्यान में, या कोई भी माइनस इन्फाइनाइट भी यहाँ पे कंसिडर करता है, जैसे हमने -1 है ना, इसमें माइनस इन्फाइनाइट भी करते हैं, यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि भैया इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट और पॉजिटिव इन्फाइनाइट के बीच में तो 0 आना ही आना है, ठीक है ना। हाँ समझ गए, तो 0 to इन्फाइनाइट ना लिख के माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट बहुत जन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। अरे बात ध्यान में, इसका रेंज यहाँ ये वाला है, ठीक है। आई बात ध्यान में, फॉर ऑल रियल नंबर्स। ऐसा स्किप करना है तो भैया कहाँ से कहाँ तक रहेगा, फिर 0 तक रहेगा, 0 से लेकर इन्फाइनाइट, एक्सेप्ट दिस वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया फॉर साइन कॉस टैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये टेबल है, ये भी टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने रेंज बोला, मैंने आउटपुट बोला, मैंने डोमेन किसको बोला, मैंने इनपुट किसको बोला, ये मेरे रेडियंस है, ये मेरे डिग्रीज है, ये वाला भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तक मैंने आपको जो भी लिख के दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी के सभी बिल्कुल अच्छे से उसको याद रखना है। तो सिंपल है, इसको मैं मिटा देता, सबको मालूम है 1 - 1 में से बड़ा कौन बोले तो भैया 1 बड़ा है, और छोटा कौन बोले तो भैया -1 छोटा है, ठीक है ना, वो तो कुछ बात ही नहीं है उसमें। आई बात ध्यान में, जरा देख लो, दिख रहा है आपको सबको, पूरा विजिबल है, ओके।
पूरा विजिबल है। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलो इसको देख लो एक बार कैसे किया है, मैंने आपको अच्छे से बताया एक्सप्लेन करके। ठीक है, फिर भी घर पे जाओ एक बार उसको रिवाइज करो, कॉपी में लिख लो। ठीक है, और कुछ डाउट आए तो फिर पूछना। ओके गाइज, हाँ चलो हम मिटा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी यहाँ पे अपना खत्म हो गया है। ठीक है, ओह शिट, हाँ जी, तो अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो लेने वाले हैं, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमारा एक्सिस के ऊपर के बात हो गया, हमारा रेंज हो गया, हमारा डोमेन हो गया। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल जितना भी हम कर सकते थे उतना हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया। अभी हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज की तरफ मूव ऑफ करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। हम सबसे पहले लेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज, बच्चों को पता होना, नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, 1 होता है। सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होता है भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बोलो सेक स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी होता है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, साइन टैन कॉट। ओके गाइज, हाँ ठीक है, ये सब बात होगी। नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो देखो कि क्या करने वाले हो आप लोग। नेक्स्ट हम लेंगे साइन टू थीटा के फॉर्मूलेज, ये लेने वाले हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैंने मेरे जो प्रीवियस क्लासेस है डेरिवेटिव्स के वगैरह क्लास है क्लास 12 के, उसमें मैंने ये फॉर्मूलेस पूरी तरीके से स्पेसिफाई किए, लेकिन ये स्पेशली 11th के लिए वालों के लिए बना रहा। तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन के लिए इन फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। तो ये फॉर्मूले सभी के सभी लोग नोट डाउन कर लो और इन्हीं फॉर्मूले को बिल्कुल रिवाइज करो। 2 दिन में फॉर्मूलेज आपके बिल्कुल फिक्स्ड हो जाने चाहिए, पक्के हो जाने चाहिए, ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा मिले। कॉस टू थीटा, जिसके हम 2 पैटर्न लिखते हैं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन, वो होता है भैया 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इन टर्म्स ऑफ कॉस, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन टर्म्स ऑफ टैन ये होता है 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा निकाल दिया, यहाँ पे होता है 2 टैन थीटा। ओके, हाँ, अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये वाला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है टैन टू थीटा इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 2 टाइम्स ऑफ टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, ये टैन टू थीटा, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं, नेक्स्ट हम लेने वाले साइन ए प्लस बी के फॉर्मूलेज। ये हमारे पास यदि है साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो हम सेकंड लिखने वाले हैं वो है हमारे पास, देखो मैं एक साथ लिख रहा, मिनिमाइज कर रहा, प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। ध्यान में रखना है इसका आंसर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पे जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लगने वाला है। साइन के फॉर्मेट में जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ पे लगेंगे, इसलिए प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। इसका मतलब क्या होता है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और साइन ए इंटू साइन बी, ध्यान में रखना, साइन के लिए साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, कॉस के लिए कॉस अलग साइन अलग वाला कॉम्बिनेशन है। मैंने 4 फॉर्मूले 2 ही इसमें लिख दिया, आप इसके 4 अलग अलग लिख सकते हो, प्लस का सेपरेट, माइनस का सेपरेट। थर्ड है आपके पास tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस माइनस बी। इसका आंसर होता है, देख लो, tan ए प्लस माइनस tan बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस tan ए इंटू tan बी। इसका मतलब क्या, प्लस है तो ऊपर में प्लस, नीचे में अपोजिट साइन, माइनस है तो ऊपर में सेम साइन, नीचे में अपोजिट साइन। ठीक है, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी।
tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देख लो, ऊपर के लिए ऊपर वाले साइन, नीचे के लिए नीचे वाले साइन। आई बात ध्यान में, ये आपका tan a प्लस बी, cos a प्लस बी, sin a प्लस बी के सिंपल से फॉर्मूलेज है जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में काम में आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद के कुछ फॉर्मूले जो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आपके लिए ये ही फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर सबको मालूम ही है, बचपन में आप पढ़ते आए हो, तो फिर से एक बार आपका कॉपी निकालो और उसमें ये सभी फॉर्मूलेज नोट डाउन करके रख दो। ठीक है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। सेकेंड है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी। थर्ड है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। जो फोर्थ है आपके पास वो आने वाला आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का, वो है a क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिफ्थ है आपका a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सिक्स्थ है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये सब फॉर्मूलेज आप नोट डाउन कर लो फटाक से और उसको अच्छे से अपने कॉपीज़ में उतार लो। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे इन सब फॉर्मूलेज का आपको काम आने वाला है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, टू थीटा वाले पैटर्न्स, a प्लस बी कॉस थीटा वाले पैटर्न्स, यहाँ पे ये बेसिक फॉर्मूलेज। ठीक है, सभी को अच्छे से लर्न कर लो, अभी हमारे पास यहाँ पे इनका काम है। ठीक है, तो चलो मैं इसको भी रब आउट कर रहा हूँ, आप लिख लो पूरे के पूरे पॉज करके। ठीक है, हाँ ओके। अब ये कुछ सवाल हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर के। ठीक है, बहुत सारे सवाल से देख लेते। हमने शायद से कुछ भी अभी तक क्वेश्चंस लिए नहीं है, तो हम बेसिक से चालू करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो एंगल्स के वैल्यूज़ किस तरीके से निकाला जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम एंगल्स के कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, देख लो। फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर गिवन एंगल्स। इसमें से जो फर्स्ट है वो है आपका 75 डिग्री। एंगल्स की बात हो रही है, इसका मतलब टीटा के वैल्यूज दी है। ठीक है ना, टीटा इक्वल्स टू 75, बी टीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये स्टार मार्क करके रखो, इनको अलग कंसेप्ट से सॉल्व करना है। आपके पास नेक्स्ट सी 120 डिग्री, डी 150 डिग्री, ई ठीक है 210 डिग्री, एफ क्या हो जाएगा 240 डिग्री, जी 300 डिग्री, एफ 330 डिग्री। आई बात ध्यान में। इसके बाद ऐसे ले लेते हम लोग यहाँ पे 135 डिग्री, इसके बाद ले लेंगे ठीक है ठीक है हाँ, फिर इसके बाद देंगे 225 डिग्री, उसके बाद लेंगे हम 330
15 डिग्री। तो आपके पास जो भी सवाल पूछेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा या फिर आपको जो चाहिए, इससे भी बड़े बड़े एंगल्स आते हैं। जस्ट हम यहाँ पे एक सिंगल रोटेशन की बात हो रही है, हमारा यहाँ से थीटा चालू हुआ, ये पूरा घूम के यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। सेकंड फिर से एक बार घूम सकता है, थर्ड भी घूम सकता है, nth मल्टीपल में घूम सकता है वो, ठीक है ना। तो उनके क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। फिलहाल हम सिंगल रोटेशन में जो जो एंगल्स के सवाल आपको पूछ सकते हैं वो सभी के सभी एंगल्स मैंने यहाँ पे ले लिए। अलाइड एंगल्स बोलते हैं इसको, अलाइड एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। अलाइड एंगल जो हमने यहाँ पे बड़ा टेबल निकाल के दिया था मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। वहाँ पे हमने देखा था कि हम किसी एंगल्स को 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना, 360 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्मेट में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही बात हमने यहाँ पे पढ़नी है। आई बात ध्यान में, सिवाय इन दो ऊपर के क्वेश्चंस को छोड़ के, इनको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे ले लिए। अब हम इनको फास्टली सॉल्व करेंगे, ओके। हाँ, तो मैंने काय की बात की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की, आसपास बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हम होने वाला है, ठीक है ना। क्यों कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की बात हो रही है, ठीक है। हमें उनके सभी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो हम स्टार्टअप करेंगे हमारा सॉल्यूशन विथ साइन थीटा। 75 और 15 का पहले ले लेता हूँ, बाद में सब एक साथ लेंगे। सिंपल कंसेप्ट देखो, मुझे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस के वैल्यूज निकालना है, साइन कॉस टैन तीन ही वैल्यूज निकालो, बाकी का बाद में देखते हैं। साइन ऑफ 75 डिग्री, सिंपल कंसेप्ट, हम लोग साइन 75 का चालू करेंगे। साइन 75 डिग्री को हम कैसा लिखते हैं देख लो। इस केस में देखो कि हमने प्रीवियस अलाइड एंगल्स में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो भी एंगल्स आएंगा ग्रेटर दैन 90 डिग्री, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है 90 डिग्री प्लस ऑफ माइनस थीटा, या 180 डिग्री प्लस ऑफ माइनस थीटा, या 270 डिग्री प्लस ऑफ माइनस थीटा, या 360 डिग्री प्लस ऑफ माइनस थीटा। ये मैंने बात कही थी अलाइड एंगल्स के लिए कि जब कभी भी हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो उस केस में हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। लेकिन इस केस में देखो 75 डिग्री और 15 डिग्री मेरा 90 डिग्री से कम है, ओके ना। तो मैं इसको यदि मैं 90 माइनस थीटा करके रिप्रेजेंट करता बोलूँ तो एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फिर से आज बता रहा, जब भी अलाइड एंगल के क्वेश्चन आएंगे एक चीज़ वहाँ पे फिक्स्ड है, दोनों चीज़ें फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है भैया? यहाँ पे 90, 180, 270, 360 ये चार ही लिखना है, चार ही रहेंगे। और इधर में जो एंगल्स आना है ना, ये एंगल्स मैं बता रहा, ये एंगल्स तीन में से कोई ना कोई रहने वाला है। एक तो ये थीटा आपका 30 डिग्री हो सकता है, एक तो ये थीटा आपका 45 डिग्री हो सकता है, एक तो ये थीटा आपका 60 डिग्री हो सकता है। इन तीन के अलावा आपको यहाँ पे थीटा मिलने वाला नहीं है। एन मल्टीपल ऑब्वियस है, पॉसिबल है, एन मल्टीपल है, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं वो नहीं बता रहा, जनरलाइज बता रहा। फर्स्ट रोटेशन के लिए यहाँ पे चार फिक्स्ड है और यहाँ पे तीन में से कोई भी एक आने वाला है। ये बात ध्यान में। यदि मैं 75 को रिप्रेजेंट करता बोलूँ 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस कितना 75 होता है, 90 माइनस कितना बोलो 15 है कि नहीं, 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 10 90, ठीक है 15। तो 90 माइनस 15 करूँ तो 75 आता है। लेकिन 15 डिग्री का आंसर मेरे पास अवेलेबल है क्या? 15 डिग्री का साइन 15 का आंसर मालूम है नहीं, कॉस 15 का आंसर मालूम है नहीं, टैन 15 का आंसर मालूम है नहीं मालूम, तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता क्या? नहीं कर सकता। हम यहाँ पे 30, 45, 60 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 30, 45, 60 के वैल्यूज मालूम है करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बात ध्यान में, ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो देखो 75 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 75 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे दो एंगल्स में, इस एंगल को ब्रेक करेंगे जिनके वैल्यूज हमारे पास मालूम है। तो भैया 75 को दो ऐसे वैल्यूज में ब्रेक करो जिनके दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, दो एंगल्स में। 75 डिग्री के दो पार्ट बोलो, दोनों के आंसर पता होना। वो देखो कॉम्बिनेशन किसका 75 होता है, 30 प्लस 45 75। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, इज इक्वल टू 75। हाँ, अब यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। कौन सा लगाने वाला हूँ? साइन ऑफ a प्लस बी। तो स्टेट में लिखूंगा यूजिंग साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आ रही बात ध्यान में? ये बातें हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ये फॉर्मूला यूज करके क्या बन जाएगा? देयरफॉर साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू बोलो साइन 45 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस
कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 का आंसर 1/√2, कॉस 30 का आंसर √3/2, कॉस 45 का आंसर 1/√2, साइन 30 का आंसर 1/2। मल्टीप्लाई करो √3/2√2, मल्टीप्लाई करो 1/2√2। इन देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2√2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या का आंसर है आपका साइन 75 डिग्री का। आ रही बात ध्यान में, √3 का आंसर 1.72 कुछ तो भी होता है, ठीक है। हाँ तो समझ गए, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलर आपको काय के लिए करना है 15 डिग्री के लिए करना है, तो बोलो 15 डिग्री इसका मतलब क्या होगा, बोलो इनमें से तीन में से काय का कॉम्बिनेशन 15 डिग्री देगा 60। ऐड करेंगे तो भैया बढ़ने वाला है, मिनिमम 30 है, इसको ऐड करेंगे तो 30 के ऊपर है, लेकिन मेरा नंबर 30 से कम है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 60 में से 45 निकालूँ तो जमेगा क्या, बोलो 60 - 45 चलता, 45 - 30 15 चलता, इसमें 15 ऐड करो 60 बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, कोई भी दो को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोनों का कॉम्बिनेशन। इसके बगल में ही मैं बिल्कुल इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। साइन 75 हो गया, हम लेंगे सेकंड हमारा साइन ऑफ 75 के बाद हम लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इज नथिंग बट व्हाट, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या साइन 45 - 30 ले सकते हो, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेम यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, साइन a + b क्या था, यहाँ पे साइन a - b, यूजिंग साइन a - b, उसका फॉर्मूला सबको मालूम है, लर्न किया करो। तो भैया ये बन जाएगा देयरफॉर साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। हाँ जी, साइन 60 का आंसर √3/2 इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस 60 का आंसर 1/2 साइन 45 1/√2। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या निकलेगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। आई बात ध्यान में, इसका फिर से बेस सेम एनआर का सब्सट्रैक्शन √3 - 1/2√2 का आंसर आ गया, ये साइन ऑफ 15 डिग्री का आंसर आ गया फाइनलाइज। ये साइन 75 का फाइनल आंसर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। आप चाहे तो यहाँ पे 45 - 30 भी कर सकते हो, उसका भी आंसर सेम आना है। ओके, हाँ चलो नोट डाउन करो फटाक से इसको। हाँ जी कर लिए। जब भी आप करते हो वीडियो को पॉज किया करो और अपने कॉपी में पूरा नोट डाउन किया करो, सिर्फ देखो मत मूवी की तरह, ठीक है ना। नहीं तो लगा दिए अपने मूवीज की तरह, चालू है, लेटे हो बढ़िया पलंग पे और वीडियोस देख रहे हो, ऐसा मत करो। जब आप बैठते हो वीडियोस देखने के लिए, उस समय किताब पेन, अपना बुक और पेन हाथ में रखो, एक्सप्लेनेशन सुन लो। जब क्वेश्चंस की बारी आ रही है, जब मैं पॉज बता रहा हूँ, उस केस में वीडियो को पॉज करके पूरा अपने कॉपीज़ में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ जी, नेक्स्ट लेंगे 120, 150, 135, ठीक है। तो चलो उसके बाद का नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा सी वाला। अब मैंने यहाँ पे साइन का निकाला, तो कॉस का भी सेम निकाल लोगे ना, टैन का भी सेम निकाल सकते हो आप, समझे क्या। कौन से फॉर्मूले, जो मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज लिख के दिए थे, कहाँ पे, यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज, साइन a + b, कॉस a + b, टैन a + b। साइन a + b, साइन a - b का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। सिमिलरली आपको कॉस a + b, कॉस a - b का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सिमिलरली टैन a + b, टैन a - b का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वैल्यू सबको मालूम है, सिंपल में ऐड करके उसको सॉल्व करना है। ओके, हाँ तो इसमें टैन का लेते क्या था, टैन का ले लेते, चलो ठीक है ना, टैन का लेते हम लोग। टैन 75 का ले रहा, उसी को मैं 15 भी करता। आप देखो कैसा कॉम्बिनेशन, तभी मैंने 60 और 45 का लिया था, अभी मैं 30 मीन्स 45 + 30 और 45 - 30 + 30 करोगे तो 75 डिग्री, और ये करोगे तो 15 डिग्री।
आ रही बात ध्यान में? हाँ, दोनों को कर लेंगे हम लोग। हाँ, साइन 75 को मैं कैसे लिख सकता बोलो, सॉरी tan 75 को सिमिलर पैटर्न tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ 30 डिग्री। आई बात ध्यान में? माइनस करूँगा 15, यहीं पे कर सकता। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। हाँ जी, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। हाँ, tan 45 का आंसर 1, tan 30 का आंसर 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस ये 1 इंटू 1/√3। यहाँ पे क्या करना है देखो, यहाँ पे काटना नहीं है, बहुत सारे बच्चे काट लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में भी ऐसे बच्चे कर रहे थे। हाँ सर क्या करना है, काटना है, हाँ इन दोनों को धड़ाधड़ काट दो, ऐसा नहीं कटेगा भाई। ये पहले कैसा है आपका, इसको मिक्स फ्रैक्शन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 1 होल डिवाइड बाय √3। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे 1 इंटू 1 1 हो गया, √3 इंटू 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो भाई, ये 1 इंटू 1 ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू 1 √3 माइनस 1 इंटू 1 1 होल डिवाइडेड बाय √3। अब काटो इसको, अब ये √3 कटेगा क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है ना, a/b c/d वाला पैटर्न्स हमने पढ़े थे। अब इसका जो फाइनल आंसर निकल गया वो क्या निकल के आया भैया, वो निकल के आया √3 + 1 अपॉन √3 - 1। किसका आंसर निकल के आया, ये निकल के आया tan ऑफ 75 डिग्री का आंसर निकल के आया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइज करो, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसको -b स्क्वायर रैशनलाइज होता है, ठीक है ना, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, सिंपल कांसेप्ट। हाँ 15 करता बोलो तो क्या करना पड़ेगा, 45 - 13 मीन्स a - b का, tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा, यहीं पे लिख रहा मैं, tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। देख लो सही है गलत है, सबको मालूम है tan a + b tan a - b का फॉर्मूला, अभी लिख के दिया है मैंने, बार बार नहीं लिख के दूंगा। tan a + - b इज इक्वल्स टू tan a + tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b। देखो हाँ जी, वही मैंने यहाँ पे किया है, जो रेड पेन से डिनोट किया है वो tan 15 का आंसर है, जो ब्लू पेन से लिखा गया है वो tan 75 का आंसर है। ओके गाइज, हाँ ठीक है, हाँ आप सेपरेटली घर पे कर सकते हो। ओके गाइज, हाँ अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाला पैटर्न ध्यान में रखो, स्टार मार्क करके रखो, इस टाइप से ही सॉल्व होंगे ये पैटर्न्स। हाँ अभी हम नेक्स्ट लेंगे 120 और 150 डिग्री ले लेते हैं। यदि हम यहाँ पे लेंगे, चलो साइन का बहुत हो गया, हम लोग कॉस ले लेते हैं। कॉस ऑफ 120 डिग्री यदि आपको सॉल्व करना है, कॉस 120 का आंसर मालूम है क्या है आपको, बोलो डायरेक्ट, क्या है आंसर कॉस 120 का, नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा, 90 से बड़ा है तो भैया कॉस ऑफ, चलो रिप्रेजेंट करो, जो मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, 120 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 90 डिग्री + 30 डिग्री। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं अलग करता, हाँ करो ना, कौन नहीं बोल रहा है आपको, 90 + 30 क्या को मैं करता 180 - 60। गलत है क्या भैया, गलत है क्या, 120 को 180 - 60 कर नहीं सकता क्या, कर सकता ना, करो ना, कोई भी नहीं बोल रहा है, दोनों के आंसर सेम निकलना चाहिए, दोनों के आंसर सेम निकलना चाहिए। ये देख लो यहाँ पे कॉस ऑफ 180 डिग्री - 120 डिग्री, हाँ जी साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा, मीन्स किसी ने बोलने को नहीं होना सर ये कैसा वाइस का। हाँ जी cos a + b, cos a - b का फॉर्मूला लगेगा क्या, हाँ कि नहीं, लगाओ, लंबा जाएगा, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना नहीं, यहाँ पे अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज लगाना है। साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा क्या होता है, मैंने कहा था ऑड नंबर दिखेगा तो भैया साइन का चेंज हो जाएगा कॉस, इवन नंबर दिखेगा तो एज इट इज रहेगा। इट इज ऑफ द फॉर्म cos 90 + थीटा, आंसर बोलो, इट इज ऑफ द फॉर्म cos 180 - थीटा, जी बोलो, cos 90 + थीटा क्या हो जाएगा, 90 है करके चेंज, 90 करके चेंज, cos का क्या होगा साइन, थीटा का थीटा रहेगा, फिर हम एंगल तो देख ही लेंगे थोड़ी देर में। cos 180 - हाँ जी 18 इवन नंबर, सेम एज इट इज cos थीटा। रही बात एंगल की, तो 120 डिग्री काय में आता है बोलो,
कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में भैया कॉस की बात हो रही है, कॉस 120। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? नेगेटिव है। तो इस केस में भैया माइनस साइन लगेंगे, माइनस लगेंगे। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी टीटा कोण 30, टीटा कोण अबे 100 गलत कर दिया ना अबे मैं, 180 माइनस 60 120 है ना, हमको 60 थोड़ी निकालना है। ठीक है, हाँ जी 180 माइनस 60 आई बात ध्यान में। हाँ टीटा मेरा 60, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी साइन टीटा, आंसर क्या बन जाएगा इसका बोलो? साइन टीटा कौन है? 30 डिग्री माइनस के साथ, देयरफॉर cos 120 डिग्री इज टू माइनस साइन 30 इज टू माइनस साइन 30 का आंसर 1/2। इधर देख लो cos 120 इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा कौन है यहाँ पे 60। हाँ जी cos 60 का आंसर 1/2। देखो दोनों के आंसर माइनस 1/2 निकले, है कि नहीं? सिंपल है। यहाँ पे देख लो मैंने 120 लिखा था, ठीक है ना, तो पहले बताया था 60, लेकिन वो लिखते समय मैंने 120 लिख लिया। समझ गया? हाँ कि नहीं? ठीक है, इसी तरीके से आप कौन सी भी एंगल को तोड़ सकते हो। तोड़ते वक्त दिमाग बिल्कुल शांति के साथ रखना है। मैंने बताया था 2 चीज़ आपको करना है। इधर में क्या चीज़ रहेंगी बताया? 90, 180, 270, 360। इधर में क्या चीज़ रहेंगी मैंने बोला था? एक तो 30, एक तो 60, एक तो 45। जहाँ पे 5 दिख रहा है बगल में तो भैया 45 लगने वाला है। 5 दिख रहा है इसका मतलब 45 लगने वाला है। 0 दिख रहा मतलब 30 और 60 में से एक रहने वाला है। समझ गए क्या? बहुत सिंपल है। चलो ये पैटर्न यूज करके आप कौन सा भी आंसर निकाल सकते हो इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन दिया है इक्वल्स टू दिस, उसमें लिखना फिर सिंस क्या दिस इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर ये इक्वल टू ये आंसर। यहाँ पे भी सिंस देयरफॉर आंसर, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा, डायरेक्ट, ठीक है। बड़े सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। इसका और कुछ चाहिए आपके पास? साइन चाहिए, साइन निकलेगा, टैन चाहिए, टैन का आंसर निकलेगा आपके पास, ठीक है ना। देख लो नेक्स्ट कौन सा लेते? 150, 210, 240, कौन सा पहले लो? 150 इधर का लेते, 300 ले लेते। आपको ये होमवर्क करना है बच्चों। हाँ मैंने ये कर लिया, ये दोनों कर लिया, तो अब मैं 300 करता, ठीक है ना। कॉस निकाला, टैन साइन निकाल लेता। अभी साइन ऑफ 300 डिग्री क्वेश्चन है इज इक्वल टू 300 को रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट करने के तरीके, अब 90 प्लस करोगे क्या? नहीं, 300 देखो किसके अगल बगल वाला पैटर्न है। कौन से 2 क्वाड्रेंट के बीच में 300 फंसता है? एक 360 और 270 के बीच में। तो मैं इसको लिख सकता कि 270 प्लस कितना 30 डिग्री, या तो मैं इसको लिख सकता साइन 360 माइनस 30 डिग्री। आई बात ध्यान में? ओके हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाओ। सिंस साइन 270 प्लस थीटा 27 ऑड नंबर चेंज होगा, साइन का क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। एंगल देखेंगे 300 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसे नेगेटिव। सिंस साइन 360 डिग्री माइनस थीटा 36 इवन नंबर, साइन का साइन रहने वाला है, साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ जी बोलो कौन सा? 300 यानी सेकंड में साइन कैसा है? नेगेटिव है। हमेशा ध्यान में रखना साइन सेम रहेगा दोनों केसेस में। रिप्रेजेंट भले आपने अलग पैटर्न में किया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, लेकिन जो साइन लगने वाला है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये सेम रहेंगे हमेशा। इसको प्लस माइनस ना करना, समझ जाना कि गलत हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ तो लिखो देयरफॉर साइन 300 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री। कैसे? बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, या फिर डायरेक्ट ये लिखो। हाँ जी कॉस 30 का आंसर कितना? √3/2 माइनस साइन है करके, देयरफॉर क्या का आंसर निकला? साइन 300 का आंसर। सेकंड बात इसका, देयरफॉर साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 30 माइनस ऑफ साइन। अब एक कौन सी बात हो रही है? 300 की बात हो रही है ना, तो 60 बताते नहीं यार आप लोग, ठीक है ना। मैं 330 का सोच लिया था, ठीक है। 300 ना 270 प्लस 260 माइनस 60, ठीक है, बताया करो।
ठीक है 60 300 हाँ, तो ये क्या निकल के आएगा sin 60, ठीक है। तो इसका आंसर माइनस ऑफ sin 60 का आंसर कितना √3/2। देखो दोनों के आंसर सेम निकले। हाँ कि नहीं? वो टेबल याद मेरे को, बहुत सिंपल है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। साइन का निकाला, इसकी जगह कॉस लगा दो, सेम आंसर निकल के आएगा। कॉस लगा दो, टैन लगाना है तो टैन लगा दो, है कि नहीं, सेम बात है, आंसर्स निकल जाएंगे। ओके गाइज, हाँ एक 45 वाला लेते, 300 ले लिया, एक 45 लेते, कौन सा 225। हाँ जी चलो, साइन 225 डिग्री कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन ऑफ, मैंने कहा था इधर में 5 दिख रहा है, इसका मतलब 45 का मल्टीपल 225 किसके बीच में आता है, 270 और 180 के बीच में आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो फिर से वही बात, सिंस या यूजिंग क्या जी, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका थीटा 180 तो आज लिखना ही है, क्योंकि ये मैंने ये डिसाइड करेंगे जी आपका कि आपका इधर में कौन आने वाला है। 18 इवन नंबर साइन का साइन थीटा, हाँ जी 225 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है जी, नेगेटिव है। सिंस साइन 270 माइनस थीटा, हाँ जी 270 है तो चेंज साइन का क्या बन जाएगा जी, कॉस थीटा। फिर से वही बात 225 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव। तो सिंपल में देयरफॉर साइन ऑफ 225 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री। देयरफॉर साइन 225 इज इक्वल्स टू माइनस साइन 45 का आंसर 1/√2 माइनस 1/√2। उसी तरीके से ये वाला भी निकलेगा। देयरफॉर साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बोलो, ये लिख सकते हो आप पहले, ठीक है ना। हाँ इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या निकला हमारा, माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री। देयरफॉर ये रहेगा हमारा साइन क्या है हमारे पास 225, साइन 225 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस 45 का आंसर 1/√2। तो देखो ये माइनस 1/√2 दोनों के आंसर सेम निकले, देख लो यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको tan का निकालना तो पहले cos का भी निकालो, सिमिलर पैटर्न में cos वाला लगाओ फॉर्मूला, उसके बाद tan, तो sin 25 और cos 45 को डिवाइड करो, tan निकलेगा, नहीं तो tan का सेपरेट लगाओ, ठीक है। चलो देख लो, यह अभी हमने 1 2 3 4 5 सॉल्व किए, बचे हुए जो है ना वो आपके लिए सबके लिए होमवर्क है, 1 2 3 4 5 6 आपके लिए होमवर्क है। इसको बाकायदा अच्छे से सॉल्व करो, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मैंने साइन का किया है, कहीं पे मैंने cos किया है, कहीं पे tan किया है, तो भैया आपको भी वैसे ही नहीं करना, आपको पूरा करना है। साइन 225 का निकालेना तो cos 225 निकालो, ठीक है, एज वेल एज tan 225 निकालो, ठीक है, सबके लिए साइन कॉस टैन सबके 3 बनाना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 3, ठीक है ना, 27 पूरे के पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, पूरे आपको अपने कॉपी में बाकायदा उतारने हैं अच्छी से, ठीक है, और उसको क्रॉस चेक करवाना है, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो।